friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with Understanding Discipline and Subjects Unit 2. यूनिट 2 के अंदर आज का टॉपिक है हमारा ज्ञान विषय पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक भाषाई पृष्ठभूमि के मध्य अंतर, यानी कि इंटरफेस बिटवीन नॉलेज सब्जेक्ट करिकुलम टेक्स्ट बुक एंड लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड। यानी कि जो ज्ञान है, विषय है, पाठ्यक्रम, पुस्तक, भाषाई पृष्ठभूमि, इनके बीच में क्या अंतर है, इसको हमें इसमें पढ़ना है। इस टॉपिक के अंदर हम यही क्लियर करेंगे कि इन सारी चीज़ों के अंदर बेसिकली क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इनके बीच में क्या इंटरफेस है, और जो लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड है इनसे ये चीज़ें किस तरीके से रिलेट करती हैं। यानी कि ज्ञान जो है वो विषय से कैसे रिलेट करता है, ज्ञान पाठ्यक्रम से कैसे रिलेट करता है, या पाठ्य पुस्तक से कैसे रिलेट करता है, और जो भाषाई पृष्ठभूमि है इनसे कैसे रिलेट करता है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर स्टार्ट करेंगे ज्ञान और विषय, यानी कि जो नॉलेज एंड सब्जेक्ट्स है ये आपस में किस तरीके से रिलेट करता है या इसमें क्या अंतर है। ज्ञान संक्षिप्त मूल धारणा है, यानी कि जो ज्ञान है वो संक्षिप्त मूल धारणा है जिसे हम अपनी सामाजिक यानी कि सोशल और शैक्षिक यानी कि एजुकेशनल जीवन में, यानी कि सोशल और जो एजुकेशनल लाइफ होती है उसमें विभिन्न घटकों से प्राप्त करते हैं, जो विद्यालय के विशिष्ट भाग में से एक है। विद्यालय के स्तर पर अगर हम देखें, विद्यालय के स्तर की वृद्धि में विषय सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक भूमिका निभाते हैं। मतलब जो विषय होता है, विषय यानी कि जो ज्ञान और विषय है ये आपस में किस तरीके से डिफरेंस है ये हमें देखना है इसके अंदर। और जो विद्यालय के स्तर पर अगर हम देखें तो जो विषय है वो इसमें एक व्यापक भूमिका यानी वाइडर लेवल पर इसका एक रोल है, क्योंकि बिना विषय के हम विद्यालय में अध्ययन नहीं कर सकते और ना ही जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने करिकुलम को पढ़ सकते हैं। प्रत्येक विषय अध्ययनकर्ता जो अध्ययन कर रहा है उसका प्रत्येक विषय अध्ययनकर्ता को महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करता है। यानी कि जो विषय है, जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, बेसिकली आपको पता ही है कि जो विषय है वो अध्ययनकर्ता को महत्वपूर्ण ज्ञान, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज है वो प्रदान करता है, और स्टूडेंट जो है वो उसे रिसीव करता है पुस्तक से यानी कि विषय से। यह प्रयास शिक्षार्थियों के विभिन्न अवधारणाओं में प्रवीणता प्रदान करते हैं जो उनके विकास के लिए अनिवार्य है। इसलिए ज्ञान और विषय एक दूसरे से सहसंबंधित है और एक दूसरे पर निर्भर है। मतलब ये आपस में क्या है, एक दूसरे से सहसंबंधित भी है कि रिलेट भी करते हैं और एक दूसरे पर निर्भर भी है। यानी कि ज्ञान और विषय जो है वो ज्ञान पर निर्भर है और जो ज्ञान है वो विषय पर निर्भर है। नेक्स्ट हम देखें ज्ञान और पाठ्य पुस्तक। अभी हमने देखा ज्ञान और विषय आपस में किस तरीके से सहसंबंधित है और एक दूसरे पर किस तरीके से निर्भर है। अब हम देखेंगे ज्ञान और पाठ्य पुस्तक यानी कि नॉलेज एंड टेक्स्ट बुक। तो नॉलेज एंड टेक्स्ट बुक जो है वो आपस में किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट करती है। किसी भी विषय के ज्ञान को बांटने के लिए पाठ्य पुस्तक महत्वपूर्ण उपकरण के समान है। मतलब ये एक इस तरीके का उपकरण है, एक इस तरीके का साधन है या रिसोर्स है ज्ञान को बांटने का, जो हमें चाहिए ही होता है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक के बिना हम एक तरीके से डायरेक्ट नॉलेज नहीं ले सकते। पाठ्य पुस्तक के अंदर एक तरीके से हमें ये एक रिसोर्स के रूप में होती है, मतलब एक एजुकेशन लेने के लिए कि हमें डायरेक्ट वे में पुस्तकों से एजुकेशन मिल रही है। किसी भी विषय के ज्ञान को बांटने के लिए, अगर कोई भी विषय है उसके ज्ञान को हमें बांटना है या किसी टीचर को स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, तो पुस्तकीय जो ज्ञान होता है उसके हिसाब से ही वो अपने करिकुलम को या सिलेबस को डिफाइन करेगा। किसी भी विषय के ज्ञान को बांटने के लिए पाठ्यपुस्तक महत्वपूर्ण उपकरण के समान है जो पूर्व निर्धारित और नियोजित होता है। मतलब ये पहले से ही निर्धारित होता है, इसका डेवलपमेंट पहले से ही हुआ होता है और नियोजित भी होता है, जिसे एक अध्ययन की जरूरत के अनुसार एक विशेष विषय तथा विशेष स्तर पर निर्धारित की जाती है। शिक्षार्थी का ज्ञानात्मक आधार, मतलब शिक्षार्थी का जो ज्ञानात्मक आधार है, उसकी नॉलेज है, जो ज्ञानात्मक आधार का विस्तार होता है, मतलब उसकी नॉलेज का विस्तार होता है। और ज्ञान और पुस्तक जो पाठ्य पुस्तक होते हैं, ज्ञान और पाठ्य पुस्तक यानी कि नॉलेज और टेक्स्ट बुक काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, क्योंकि अगर टेक्स्ट बुक नहीं होगी तो बच्चों को ज्ञान नहीं मिलेगा, और ज्ञान नहीं होगा तो वो टेक्स्ट बुक नहीं बन सकती, यानी कि उसको पब्लिश नहीं कराया जा सकता, ना उसको लिख सकते बिना ज्ञान के। नेक्स्ट हम देखेंगे ज्ञान और पाठ्यक्रम यानी कि नॉलेज एंड करिकुलम।
जो नॉलेज है वो किस तरीके से रिलेट करता है करिकुलम से, यानी कि जो पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम सिलेबस एक छोटा रूप है उसका, और जो पाठ्यक्रम है वो सारी चीजों को मिलाकर पाठ्यक्रम बनता है। मतलब आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज, आपके सब्जेक्ट्स, आपका सिलेबस, आपके एग्जामिनेशंस, आपकी स्कूल की एक्टिविटीज, सारी चीजों को मिलाकर एक करिकुलम रेडी होता है। तो इसके अंदर आपस में किस तरीके से संबंधित है ज्ञान और पाठ्यक्रम, यानी कि नॉलेज एंड करिकुलम, ये हम आगे देखेंगे। पाठ्यक्रम में सभी विषयों का समावेश होता है, मतलब पाठ्यक्रम जो है उसमें सारे विषयों को एक साथ रखा जाता है, सभी विषयों का समावेश होता है जो शिक्षार्थियों से होकर गुजरती है। विद्यालय में अध्ययन के दौरान, मतलब जब विद्यालय में कोई भी अध्ययन होता है, कोई भी लर्निंग होती है, उसके दौरान एक विशेष स्तर, जैसे कि पूर्ण प्राथमिक, यानी कि प्राथमिक से पूर्ण जो होता है उसका पाठ्यक्रम से निम्न होता है। शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर पाठ्यक्रम भिन्न होते हैं, मतलब शिक्षा का जो स्तर होता है, छोटे लेवल पर है तो उसका छोटा स्तर है, एक तरीके से छोटा लेवल है, फिर उससे बड़ा लेवल है, फिर और ज्यादा हायर स्टडीज में आ गया, तो वो अपने लेवल के हिसाब से होता है। जो उसका पाठ्यक्रम है वो लेवल के हिसाब से आपस में डिफरेंट होते हैं। जैसे उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उसके बाद है उच्च माध्यमिक, या फिर इन सभी स्तरों के पाठ्यक्रम एक दूसरे से भिन्न होते हैं। पाठ्यक्रम केवल विषयों का सार ही नहीं, अपितु यह अन्य क्रियाओं के विस्तार के साथ साथ ज्ञान को बड़े पैमाने पर विस्तार में भी सहायक है। जैसे सह पाठ्यगामी क्रियाएं भी उनमें शामिल हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम का उद्देश्य शिक्षार्थियों के ज्ञान में विस्तार करने से है। मतलब जो पाठ्यक्रम होता है जिसके अंदर सारे विषय इंक्लूड होते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज, एग्जामिनेशंस, या फिर अदर स्कूल की एक्टिविटीज, एजुकेशन से रिलेटेड सारी चीजें करिकुलम में ऐड होती हैं कि पूरे साल जो भी आपका सेशन है उसमें आपको क्या क्या चीजें करनी है। तो ये एक तरीके से इससे भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है, और ये इसका उद्देश्य क्या होता है कि शिक्षार्थियों के ज्ञान का, यानी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके ज्ञान का और ज्यादा विस्तार करे और ज्यादा उसको डेवलप करे। लास्ट हम देखेंगे इसके अंदर ज्ञान और भाषाई पृष्ठभूमि, यानी कि नॉलेज एंड लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड। जो नॉलेज है और उसका लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड है, ये आपस में किस तरीके से रिलेट करता है। भारत की भारत की आत्मा है, भारत की आत्मा उसकी विविधता में शामिल है। मतलब जो भारत में विविधता है, डाइवर्सिटी है, जैसा कि लोगों का पहनावा अलग अलग होता है, लोगों की भाषा अलग अलग होती है, लोगों का खाना पीना अलग होता है, रहन सहन अलग होता है, तो इसमें विविधता है, डाइवर्सिटी है कि अलग अलग प्रकार के लोग भारत में रहते हैं। भारत की आत्मा उसकी विविधता में शामिल है। भारत में विविधता कई प्रकार की है, जैसे कपड़े, संस्कृति, खान पान, जीवन शैली इत्यादि, परंतु सबसे महत्वपूर्ण विविधता भाषाई पृष्ठभूमि है, क्योंकि भाषा के आधार पर सबसे ज्यादा लोग एक दूसरे से अलग है। मतलब इसमें विविधता है। भारत में बहुत सी भाषा बोली जाती है, यहाँ तक कि भारत में राज्यों का निर्माण भी भाषाई पृष्ठभूमि के आधार पर हुआ है। जो राज्य बने हैं ये भाषाई पृष्ठभूमि के आधार पर ही बना है, क्योंकि भाषाएं सबकी अलग अलग थी। किसी भी शिक्षार्थी के भाषाई आधार उनमें ज्ञान के विस्तार में व्यापक भूमिका निभाता है। मतलब बहुत बड़ी भूमिका, एक तरीके से वाइडर लेवल पे भूमिका निभाता है, जो स्वयं में विभिन्न भाषाई अवधारणा के रूप में काफी अनूठी है। मतलब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रत्येक भाषा की अपनी सीमाएं होती हैं, मतलब लिमिटेशंस होती हैं, और सकारात्मक विशेषता होती है, मतलब पॉजिटिव रूप से कैरेक्टरिस्टिक होता है उसका। सो फ्रेंड्स, आज हमने इसके अंदर देखा कि जो ज्ञान है वो किस तरीके से रिलेट करता है हमारे विषयों से, हमारे सब्जेक्ट से, हमारे पाठ्यक्रम से, या फिर हमारा जो भाषाई पृष्ठभूमि है उससे। मतलब जो ज्ञान है वो भाषाई पृष्ठभूमि, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक और हमारे विषयों से रिलेट करता है और आपस में सह संबंधित है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने नॉलेज और बाकी चीज़ों को देखा जो उससे रिलेट करते हैं, लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड, करिकुलम, टेक्स्ट बुक या फिर सब्जेक्ट्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। आपको इसी तरीके की वीडियोस आगे भी मिलती रहेंगी। सो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस एंड सपोर्ट मी फॉर these kind of videos. Thank you so much.